हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ऑप्शन ए ध्रुव पर, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी अनंत पर और ऑप्शन डी है वक्रता पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फोकस पर। यानी जब कोई वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। और कोई वस्तु अगर फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए सीधा और छोटा, ऑप्शन बी है उल्टा और छोटा और ऑप्शन सी है सीधा और बड़ा और ऑप्शन डी है उल्टा और बड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीधा और छोटा। यानी उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा क्वेश्चन है, परावैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए त्वचा कैंसर, ऑप्शन बी एड्स और ऑप्शन सी डेंगू और ऑप्शन डी है मलेरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्वचा कैंसर। यानी परावैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा कैंसर होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है? यानी किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है इलेक्ट्रॉन का प्रभाव, ऑप्शन बी है प्रोटॉन का प्रभाव और ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन का प्रवाह और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने में किस प्रकार के क्षर का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए इस्पात का, ऑप्शन बी पीतल का और ऑप्शन सी है नर्म लोहा का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नर्म लोहा। छठा नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए प्रतिरोध का गलनांक दोनों अधिक, ऑप्शन बी प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम, ऑप्शन सी है प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम और ऑप्शन डी है प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। यानी फ्यूज तार के लिए ये प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम ये कथन सत्य होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत लेपन करना, ऑप्शन बी संक्षारण करना और ऑप्शन सी है विद्युत अपघटन और ऑप्शन डी है गैल्वेनीकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गैल्वेनीकरण। आठवां नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए r बराबर 2f, ऑप्शन बी f बराबर 2r, ऑप्शन सी है r बराबर f/2 और ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए R बराबर 2F, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगना होता है, फोकस का दुगुना होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है? ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष में, और ऑप्शन सी है अबिंदुकता में, और ऑप्शन डी है मोतियाबिंद में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ता है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखता है और निकट की वस्तु नहीं दिखती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी पीतल, और ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि पीतल यह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जबकि लोहा, निकेल और कोबाल्ट ये तीनों एक चुंबकीय पदार्थ हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई बटा कोस आर, और ऑप्शन डी है कोस आर बटा साइन आई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को कहा जाता है? ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी अपसारी, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अपसारी कहा जाता है अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को क्या? तो अपसारी, और उत्तल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी इन सभी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रोगियों की नाक, कान, गले इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन सी है अवतल लेंस का, और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण, यानी रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि को जांच करने के लिए डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, यानी बराबर और सीधा। ऑप्शन बी है वास्तविक और उल्टा, और ऑप्शन सी है वास्तविक और सीधा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है दोस्तों कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्र हो सकता है। ऑप्शन ए अंदर की ओर, ऑप्शन बी बाहर की ओर, और ऑप्शन सी है अंदर या बाहर की ओर, और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंदर या बाहर की ओर। गोलीय दर्पण की जो परावर्तक सतह होगा वह अंदर या बाहर की ओर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसीलिए इसका प्रयोग सिनेमा के पर्दों पर किया जाता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसलिए सिनेमा के जो पर्दे होते हैं उस पर इसका प्रयोग नहीं होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों में अपवर्तन के बाद होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन ए है विचलन नहीं होता है, ऑप्शन बी विचलन होता है, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विचलन नहीं होता है, यानी किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जब प्रकाश का कोई किरण गुजरती है तो उसका विचलन नहीं होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, और ऑप्शन सी है शीशा, और ऑप्शन डी है हीरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीरा, यानी हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है? अपसारी, अभिसारी, समांतर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समांतर, यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज एक दूसरे के समांतर होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए है शून्य होता है, ऑप्शन बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन सी है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, और ऑप्शन डी है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या? तो विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 1 एम्पियर बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन बी है 1 जूल प्रति सेकेंड, और ऑप्शन सी है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, और ऑप्शन डी है 1 कूलम प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 कूलम प्रति सेकेंड, यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है, जबकि 1 जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट के बराबर होता है, और ये 1 जूल प्रति सेकेंड 1 वाट के बराबर होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा बराबर होता है? बताना है दोस्तों कि 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन ए 1 यूनिट, ऑप्शन बी 1000 यूनिट, और ऑप्शन सी है 10,000 यूनिट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 यूनिट।
24 नंबर क्वेश्चन है, घरों में विद्युत सप्लाई होती है। ऑप्शन ए 200 हर्ट्ज 50 वोल्ट का। ऑप्शन बी है 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट का। और ऑप्शन सी है 100 हर्ट्ज 200 वोल्ट का। और ऑप्शन डी है 20 हर्ट्ज 220 वोल्टेज का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट का। यानी 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट का होता है घरों में विद्युत सप्लाई। 25 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी तांबे का, और ऑप्शन सी है टंगस्टन का, और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टंगस्टन का। यानी विद्युत बल्ब का जो तंतु होते हैं वह टंगस्टन का बना होता है।